अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रिख्ता क्लासेस में खैर मकदम है। उम्मीद करता हूँ कि आप नाजरीन खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड के क्लास 6 का उर्दू, जिसका नाम है फ़िरोज़ा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबक नंबर 5, जिसका उन्वान है एहसान का बदला एहसान। तो आप लोग सबक नंबर 1 से लेकर 4 तक अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। तो सबसे पहले एहसान होता क्या है? तो एहसान जो है नेकी की एक क्या है किस्म है, जिसके तहत एक मोमिन दूसरे मोमिन के साथ बग़ैर किसी बदले और मुआवजे की उम्मीद पर नेकी करता है। यानी कि कोई भी इंसान किसी की मदद करता है और वो ये ना सोचे कि हमको जो है इसका बदला मिलेगा, तो इसे ही एहसान कहा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो बहुत दिनों की बात है जब हर जगह नेक लोग बसते थे और दगा फरेब बहुत कम ही था। दगा के माने होते हैं धोखा, यानी धोखाबाजी बहुत ही कम था। हर कौम के लोग एक दूसरे का ख्याल रखते थे। कौम यानी कि हिंदू हो या मुसलमान, सब लोग जो है एक दूसरे की क्या करते थे, ख्याल रखते थे। कोई किसी पर ज़्यादती नहीं करता था और जिसका जो हक होता था, हक यानी राइट, अधिकार जो होता था, उसे मिल जाया करता था। उन दिनों एक शहर था आदिलाबाद। तो बहुत पुराने ज़माने की बात है जब जो है हर जगह पर नेक लोग ही रहते थे और दगा फरेब वगैरह नहीं होता था, और चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सब लोग जो है एक दूसरे का ख्याल रखते थे और किसी पर जो है जुल्म ज़बरदस्ती नहीं करते थे, और जो जिसका हक है, अधिकार है, उसको मिल जाता था। तो एक शहर था जिसका नाम क्या था, आदिलाबाद। तो उस आदिलाबाद में एक बहुत दौलतमंद दुकानदार था। तो आदिलाबाद जो शहर था, तो उसी में एक दुकानदार था जो बहुत ही दौलतमंद था। दूर दूर के मुल्कों से उसका लेन देन था। उसके पास एक घोड़ा था जो उसने बहुत दाम देकर एक अरब से ख़रीदा था, यानी कि अरब से वो घोड़ा ख़रीदा था। एक दिन का जिक्र है कि वह दुकानदार तिजारत के गर्ज से घोड़े पर सवार होकर जा रहा था, यानी व्यापार करने के लिए घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा था कि बेख्याली में शहर से बहुत दूर निकल गया और एक जंगल में जा पहुंचा, यानी रास्ता भटक गए और कहीं दूर जंगल में चले गए। अभी ये अपनी धुन में आगे जा ही रहा था कि पीछे से आदमियों ने उस पर हमला कर दिया, और अचानक ही जो है डाकुओं ने हमला कर दिया। उसने उनके एक दो वार तो खाली कर दिए, यानी तीर चलाए होंगे तो वो सब जो है खाली कर दिए, यानी कि उनको नहीं लगा। लेकिन जब देखा कि वो 6 हैं तो सोचा कि अच्छा यही है कि उनसे बचकर निकल चलो। अब देख रहे हैं कि वो लोग 6 आदमी हैं, ये तो अकेले लड़ नहीं सकते, तो ये सोचा कि चलो हम क्या करते हैं, वापस चले जाते हैं। उसने घोड़े को घर की तरफ फेरा, लेकिन डाकुओं ने भी अपने घोड़े पीछे डाल दिए, यानी जो डाकू उसके पीछे लगे थे वो लोग भी हार नहीं माने और वो लोग भी उसके पीछे पीछे चल दिए। अब तो अजीब हाल था, सारा जंगल घोड़ों की टापों से गूंज रहा था, यानी हर तरफ जो है घोड़े की टापों की आवाज़ आ रही थी। सच ये है कि दुकानदार के घोड़े ने उसी दिन अपने दाम वसूल करा दिए थे, यानी कि जो है इस बात से ये पता लगा कि उसके घोड़े के दाम जो है उसी दिन वसूल गए, क्योंकि उसकी जान बच गई थी। कुछ देर बाद डाकुओं के घोड़े पीछे रह गए और घोड़ा दुकानदार की जान बचाकर उसे घर ले आया। तो इस तरीके से जो है दुकानदार बच गया। उस रोज़ घोड़े ने इतना ज़ोर लगाया कि उसकी टांगें बेकार हो गई, यानी वो चलने फिरने के लायक नहीं रहा। खुदा का करना ऐसा हुआ कि कुछ दिनों बाद गरीब की आंखें भी जाती रहीं, यानी कि घोड़ा जो है अंधा हो गया कुछ दिन के बाद। लेकिन दुकानदार को अपने वफादार घोड़े का एहसान याद था, क्योंकि घोड़े ने उस पर एहसान किया था, उसकी जान बचाई थी, उसको ये याद रहा। चुनांचे उसने साइस को हुक्म दिया कि जब तक घोड़ा जीता रहे उसको रोज़ सुबह शाम 6 सेर दाना दिया जाए और उससे कोई काम ना लिया जाए। तो उसने साइस को कहा। साइस किसे कहते हैं, यानी घोड़े की जो देख रेख करता है उसे साइस कहा जाता है। तो उसको कहा कि सुबह शाम जो है 6 सेर दाना उसको दिया जाए और घोड़े से कोई काम भी ना लिया जाए। लेकिन साइस ने इस हुक्म पर अमल ना किया और रोज़ बरोज़ घोड़े का दाना कम करता गया। यही नहीं बल्कि एक रोज़ उसे अपाहिज और अंधा समझकर इस्तबल से निकाल दिया। यानी जो साइस था
घोड़े को दाना खिलाने वाला, देखरेख करने वाला, उसने इस हिकमत अमली पर अमल नहीं किया और उसके दाने को भी घटाया और यहाँ तक कि उसको एक दिन अंधा यानी अपाहिज समझकर इस्तबल से निकाल दिया। यानी घोड़े को जिस जगह रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? इस्तबल कहते हैं। बेचारा घोड़ा रात भर भूखा प्यासा बारिश और तूफान में बाहर खड़ा रहा। जब सुबह हुई तो जूं तूं करके वहाँ से चल दिया। उसी शहर आदिलाबाद में एक बड़ी मस्जिद थी। तो वो जो शहर था आदिलाबाद, उसी शहर में एक बड़ी मस्जिद थी और एक बड़ा मंदिर। उसमें नेक हिंदू और मुसलमान आकर अपने ढंग से खुदा की इबादत करके और उसको याद करते थे। मंदिर और मस्जिद के बीच में एक बहुत ऊंचा मकान था। उसके बीच में एक बड़ा सा कमरा था। कमरे में एक बहुत बड़ा घंटा लटका हुआ था और उसमें एक लंबी सी रस्सी बंधी हुई थी। उस घर का दरवाज़ा रात दिन खुला रहता था। तो जो शहर आदिलाबाद था, उस शहर में एक बड़ी मस्जिद थी और एक बड़ा मंदिर भी था, और जिसमें हिंदू मुस्लिम जाकर के क्या करते थे? अपनी अपनी इबादत करते थे, प्रार्थना करते थे। और मंदिर और मस्जिद के बीच में और एक बहुत ऊंचा जो है मकान था, और उस मकान में जो है एक बहुत बड़ा घंटा लटका हुआ था और एक लंबी रस्सी उसमें बंधी हुई रहती थी, और उसमें जो है एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था, जो दरवाज़ा दिन रात खुला रहता था। शहर आदिलाबाद में जब कोई किसी पर जुल्म करता या किसी का माल दबा लेता या किसी का हक मार लेता तो वह उस घर में जाता, रस्सी पकड़कर खींचता, या ये घंटी उस ज़ोर से बजता कि सारे शहर को खबर हो जाती। घंटे के बजते ही शहर के बच्चे, शहर के सच्चे नेक दिल हिंदू मुसलमान वहाँ आ जाते और फरियादी की फरियाद सुनकर इंसाफ करते। तो उस घर में जो घंटी होता था, उस घंटी को कोई भी मजलूम आदमी आकर के बजाता, यानी जिस पर जुल्म किया गया है, जिसका हक मार लिया गया है, तो जो है बड़े बड़े लोग आते, दिल वाले लोग, और वहाँ पर आकर के उसकी फरियाद को सुनते और उसको इंसाफ दिलाते थे। इत्तेफाक की बात कि अंधा घोड़ा भी सुबह होते होते उस घर के दरवाजे पर जा निकला। तो घोड़ा भी कहाँ चला गया है? उसी घर में घंटी बजाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। दरवाजे पर कुछ रोक टोक थी नहीं, घोड़ा सीधा घर में घुस गया। बीच में रस्सी लटकी थी। अब घोड़ा घर के अंदर चला गया है और बीच में जो है रस्सी लटक रही है घंटी बजाने वाली। ये गरीब मारे भूख के हर चीज़ पर मुंह चलाता था, क्योंकि ये भूखा था तो इसलिए हर चीज़ पर मुंह चलाता था। रस्सी जो उसके बदन से लगी तो उसी को चबाने लगा। जब रस्सी उसके बदन पर लगा तो वो रस्सी को चबाने लगा। रस्सी जो ज़रा खींची तो घंटा बजा। मुसलमान मस्जिद में नमाज के लिए जमा थे, पुजारी मंदिर में पूजा कर रहे थे। घंटा जो बजा तो सब चौंक पड़े और अपनी अपनी इबादत ख़त्म करके सब उस घर में जमा हो गए। तो शहर के बीच भी शहर के पंच भी आ गए। तो जब घोड़ा अंदर गया और जो है रस्सी को चबाने लगा, जिसकी वजह से जो क्या हुआ कि सब लोग जो है मालूम चल गया कि कोई आया है, किसी के ऊपर जुल्म हुआ है शायद। तो मंदिर के जो पुजारी थे, पूजा करके वो लोग कहाँ आए? घंटा घर में आए। और जो मुसलमान मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे वो भी आए, और शहर के जो पंच थे यानी इंसाफ दिलाने वाले आदमी जो बड़े बड़े थे वो भी आ गए। पंचू ने पूछा, ये अंधा घोड़ा किसका है? लोगों ने बताया, ये फुला ताजिर का है। ताजिर यानी बिजनेसमैन या व्यापारी। इस घोड़े ने ताजिर की जान बचाई थी। पूछा गया तो मालूम हुआ कि ताजिर ने उसे बाहर किया है। तो लोगों से पता लगा कि ये जो है ताजिर का घोड़ा है और ये घोड़ा जो है उसकी जान बचाई थी, लेकिन उसने इसको बाहर निकाल दिया है। पंचू ने ताजिर को बुलवाया। एक तरफ अंधा घोड़ा था, उसकी ज़ुबान न थी जो शिकायत करता, क्योंकि घोड़ा तो बोल नहीं सकता, वो शिकायत नहीं कर सकता था। और एक तरफ ताजिर था, दूसरी तरफ ताजिर खड़ा था। शर्म के मारे उसकी आंखें झुकी थी। किसकी आंखें? ताजिर की यानी दुकानदार की। पंचू ने कहा, तुमने अच्छा नहीं किया। इस घोड़े ने तुम्हारी जान बचाई और तुमने इसके साथ क्या किया? तुम आदमी हो, ये जानवर है। आदमी से अच्छा तो जानवर ही है, क्योंकि जानवर ने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम्ही ने जो है जानवर को निकाल दिया। इससे अच्छा तो क्या है? जानवर ही है। हमारे शहर में ऐसा नहीं होता। हर एक को उसका हक मिलता है और एहसान का बदला एहसान समझा जाता है।
यानी कि जो एहसान करता है तो उसके साथ भी क्या करना चाहिए, एहसान करना चाहिए। यानी एहसान का बदला एहसान तुम नहीं चुकाए। ताजिर का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया, सुर्ख यानी लाल हो गया, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बढ़कर उसने घोड़े की गर्दन में हाथ डाल दिया, यानी जो है उसको भी तरस आ गया। उसका मुंह चूमा और कहा मेरा कसूर माफ़ करो, यानी घोड़े का मुंह चूमा और कहा कि मुझे माफ़ कर दो। अब घोड़े से माफ़ी मांग रहे हैं। यह कहकर उसने वफादार घोड़े को साथ लिया और घर ले आया। फिर उसके लिए हर तरह के आराम का इंतज़ाम किया। तो ये था पूरा सबक। तो अगले दिन जो है आप लोगों के सामने लेकर आएंगे इसके सवालात और जवाबात। तो इस कहानी से जो है असल गौर करने वाली बात है तो ये है कि आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये कहानी बहुत ही दिलचस्प और आसान है। यानी ये जो कहानी के लिखने वाले हैं वो कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। ये कहानी जो है बहुत ही दिलचस्प है और इसमें जो है आसान अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। एहसान का बदला एहसान एक अखलाकी कहानी है, यानी इंसान के अंदर कैरेक्टर को कैसे ठीक किया जाए उसके लिए कहानी है, जिसमें घोड़े और ताजिर के किरदार के ज़रिए जाकिर हुसैन ने कई बातों की तरफ इशारा किया है। यानी घोड़ा कैसा जानवर होता है, एहसान क्या है, एहसान का बदला कैसे और कैसे अदा किया जाता है, उनकी कहानी जो है उनको जो है कहानी की शक्ल में बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो उसे भी शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।